नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत। एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। राज्य के औद्योगिक विकास को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के बीकेसी में पल्स 2026 के अंतर्गत एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए 33 में से 20 अनुमतियां अब सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्णय की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य में व्यवसाय अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि साल 2028 से 29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दर वाला राज्य बनेगा। बिजली दरों में वृद्धि के बजाय उन्हें 10 रुपए प्रति यूनिट के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मैत्री पोर्टल के जरिए ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हुए तय समय में सर्विस न देने वाली एजेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी निर्देश दिया है। सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेष ध्यान देते हुए उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नो नॉनसेंस बिजनेस का सूत्र अपनाकर उद्योगों के लिए स्थिर व पारदर्शी माहौल बनाने से महाराष्ट्र वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। पल्स मेडिकल कॉन्क्लेव, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, एक बहुत सार्थक चर्चा हुई और मैं ऐसा मानता हूं कि एपीआई के क्षेत्र में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में इस बल्क ड्रग पार्क में आएगी और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है हम उसको पूरा कर पाएंगे। साथ साथ पल्स के माध्यम से आज कुछ इन्वेस्टमेंट एमओयूज और कुछ स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी हमने किए हैं और मुझे लगता है उसके कारण महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो खड़ा हो रहा है। अब बात हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी एक खास खबर की। सायन अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। बीएमसी द्वारा किए जा रहे इस 2500 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से अस्पताल की बेड क्षमता 1900 से बढ़ाकर लगभग 3300 की जाएगी। इस परियोजना में 13 मंजिला विशेष कैंसर केयर सेंटर, 40 से अधिक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टरों व नर्सों के लिए अलग 25 मंजिला आवासीय टावर शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1997 में केवल 60 बेड से शुरू हुआ यह अस्पताल अब एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी हब में परिवर्तित किया जा रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से झोपड़पट्टी मुक्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागरिक लोक कल्याण अभियान चलाने का संकल्प व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे में प्रगति के साथ साथ सरकार आम मुंबईकरों के अपने हक के घर के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस पहल के माध्यम से महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया। अब बात किसानों से जुड़ी एक अहम खबर की। राज्य के प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ सचिवों की एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की विशेष उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्याज निर्यात बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नासिक, पुणे और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लागू कर किसानों को अधिक आय देने वाली वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ने पर भी जोर दिया। इस पहल का लक्ष्य बाजार संतुलन सुनिश्चित करते हुए किसानों की आय में स्थिरता लाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र के औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।